हेलो चिल्ड्रन। आज हम क्लास 7 हिंदी ग्रामर में निबंध लेखन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा करेंगे। देखिए बच्चों, आगे है रूपरेखा। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिलना। हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाने में स्वतंत्रता सेनानियों की अहम भूमिका। हिंदी दिवस 14 सितंबर। केवल कागजों में हिंदी राष्ट्रभाषा। देखिए बेटा, ये रूपरेखा तैयार की गई है। आपको इसके बारे में विस्तार से निबंध लिखना है। तो देखिए, राष्ट्रभाषा किसी देश की असीमता होती है, उसका गौरव होती है। राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी भाषा को तभी मिलता है जब उस भाषा को वहाँ रहने वाले अधिकांश नागरिक बोलते, समझते और व्यवहार में लाते हों। भारत जैसे देश में जहाँ संविधान स्वीकृत बहुत सी भाषाएं हैं, वहाँ हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिलना कोई संयोग मात्र नहीं है। हिंदी हमारी संस्कृति का प्राण तत्व है। यह हमारी सभी भाषाओं के बीच एक अदृश्य सेतु का काम करती है। भारत के एक बड़े भूभाग में हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोला, पढ़ा और लिखा जाता है। ठीक है बेटा, ये तो होगी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिलना, उसके बारे में। आगे देखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाने में स्वतंत्रता सेनानियों ने अहम भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से ही सभी नेता और क्रांतिकारी विचारों का आदान प्रदान करते थे। हिंदी के लिए गौरव का विषय यह रहा है कि इसे राष्ट्रभाषा का सम्मान अहिंदी भाषी ने दिलाया। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि अहिंदी भाषी थे। देखो बेटा, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाने में किन्होंने भूमिका निभाई? स्वतंत्रता सेनानियों ने। देखो, वो अहिंदी भाषीय होते हुए भी कौन कौन थे वो नेता? लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने हिंदी के लिए, हिंदी का गौरव बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको गौरव दिलाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई। आगे देखिए बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कल्पना की गई है। जब संविधान सभा में भाषा के संबंध में विचार विमर्श किया जा रहा था, तब अधिकांश सदस्यों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। संविधान में हिंदी को राजभाषा और दूसरी भारतीय भाषाओं को प्रादेशिक भाषा कहा गया। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इससे इसके राष्ट्रभाषा के स्वरूप को मान्यता मिली और 14 सितंबर को पूरा देश हिंदी दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है बच्चों, देखो क्या हुआ था कि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इससे उसके जो राष्ट्रभाषा के स्वरूप की मान्यता थी वो उसे मिली और 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है बेटा, आगे है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बने हुए कई दशक हो गए हैं, किंतु व्यवहारिक रूप में इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। हिंदी के साथ अंग्रेजी को कुछ वर्षों के लिए सह राजभाषा का दर्जा दिया गया। अंग्रेजी को इस विशेष स्थान से हटा देना चाहिए था, परंतु राजनीतिक कारणवश अंग्रेजी अभी तक उस स्थान पर बनी हुई है। राष्ट्रभाषा होने के बावजूद भी हिंदी का प्रचार प्रसार जनमानस तक उस प्रकार नहीं हुआ जैसे राष्ट्रभाषा का होना चाहिए था। देखो बेटा, आजकल क्या है, अंग्रेजी भाषा को लोग ज़्यादा ही दर्जा देने लग गए हैं। उसी कारण जो हिंदी का राष्ट्रभाषा का दर्जा था उसे उतना नहीं मिल पाया जितना उसे मिलना चाहिए था। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी के इतने विद्वानों के होते हुए भी वैज्ञानिक शब्दावली को हिंदी में लोकप्रिय एवं स्वीकार्य नहीं बनाया जा सका है। तकनीकी शब्दावली कठिन और अव्यावहारिक है तथा उसके अंग्रेजी पर्याय को
सरल लगते हैं। इस क्षेत्र में व्यापक शोध एवं प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है बेटा, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए बहुत से शोध और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आगे देखिए, प्रत्येक भारतीय को हिंदी भाषा पर गर्व होना चाहिए। उसके प्रति भी वही भाव होना चाहिए जैसा भाव अपने राष्ट्र के लिए होता है। ठीक है बेटा, आपको अपनी हिंदी भाषा पर हमेशा गर्व महसूस करना चाहिए। उसके प्रति वैसा भाव होना चाहिए जैसा हमारा अपने राष्ट्र के प्रति है। ठीक है बेटा, ये आपको निबंध अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। इसे आप बुक में से, हिंदी ग्रामर की बुक है उसमें से आप लिखेंगे कोर्डोवा हिंदी व्याकरण भाग 7 पृष्ठ संख्या 204। ठीक है बेटा, इसे आपको अच्छे से लिखना भी है और याद भी करना है। ऑल द बेस्ट।